हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जेएनयू के डिफरेंट एमटेक कोर्सेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जेएनयू के अंदर कौन कौन से ब्रांचेज में एमटेक कोर्स अवेलेबल है, उन सभी कोर्सेज का क्या फी स्ट्रक्चर होने वाला है, वो सभी कोर्सेज में एडमिशन का क्या प्रोसेस है और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और जो भी बच्चे एमटेक कोर्स में इनरोल होंगे उनको मंथली कितना स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड दिया जाएगा, ये सारी चीज़ के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं अभी जेएनयू से ही एमटेक कोर्स कर रहा हूं, तो अगर आपको एमटेक कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप अपना डाउट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपके डाउट का रिप्लाई देने का कोशिश जरूर करूंगा। तो आइए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस का। तो जो भी एमटेक कोर्स में एडमिशन हो रहा है वो सभी सीयूईटी पीजी के एग्जाम के बेसिस पे हो रहा है। तो जो भी बच्चे एमटेक कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं वो सभी बच्चे सीयूईटी पीजी का एग्जाम जरूर दें। जो बच्चे सीयूईटी पीजी का एग्जाम देंगे वही बच्चे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। सीयूईटी पीजी का एग्जाम देना कंपलसरी है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ब्रांचेज हैं जो एमटेक में अवेलेबल है एमटेक के लिए, और उस ब्रांच का क्या कोड होने वाला है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें मेनली अभी 4 ब्रांच है एमटेक का। सबसे पहला है एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट है एमटेक इन डाटा साइंस, एमटेक इन नैनो साइंस एंड एमटेक इन नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स सीएस। ये 4 ब्रांचेज में एमटेक कोर्स अवेलेबल है। अब जो भी बच्चे इस ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको सीयूईटी पीजी का एग्जाम देना है, और सीयूईटी पीजी में कौन सा टेस्ट पेपर उनको सिलेक्ट करना है इस चीज को आप डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो बच्चे कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एमटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको MTQ P04 वाला पेपर सेलेक्ट करना है, यानी कि सीयूईटी पीजी में उन बच्चों को इस पेपर में अपीयर होना है। वैसे ही डाटा साइंस में जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनको भी MTQ P04 वाला पेपर ही देना है सीयूईटी पीजी में, यानी कि ये P04 वाले पेपर जो बच्चे देंगे वो 2 ब्रांच के लिए एलिजिबल हैं, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एमटेक इन डाटा साइंस। इसी प्रकार से जो बच्चे एमटेक इन नैनो साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं इनको MTQ P08 वाला पेपर देना है, और जो एमटेक इन नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स सीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं इनको MTQ P09 वाला पेपर देना है। तो आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना है, तो उसी के अनुसार से आप सीयूईटी पीजी का फॉर्म फिल कीजिएगा और उसमें ये टेस्ट पेपर कोड सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। तो अलग अलग जो ब्रांचेज है, ये 4 ब्रांचेज है, इनका अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो हम इस चीज को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने के लिए आपको सबसे पहले सीयूईटी पीजी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आप जब यूनिवर्सिटी वाला सेक्शन में आएंगे तो आपको लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। इसमें आपको जेएनयू वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जेएनयू वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ जेएनयू के अंडर कौन कौन सा कोर्सेस है और उन सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिल जाएगा। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं एमटेक कोर्सेज का। तो आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एमटेक कोर्स देखने को मिल जाएगा। तो 4 एमटेक कोर्स मैंने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप देख सकते हैं इसका टेस्ट पेपर कोड है MTQ P04। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि उस स्टूडेंट्स को मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, ऑपरेशनल ब्रांच रिसर्च, एनी ब्रांच ऑफ साइंस और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, या तो ये सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस बच्चे के पास होना चाहिए। वो मास्टर डिग्री किया हो, मास्टर यानी किसी भी साइंस के ब्रांच से, या फिर वो MCA किया हो, या फिर वो बच्चा बैचलर डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, या तो बच्चा वो बीटेक किया हो, या फिर बच्चा वो मास्टर में कोई भी साइंस ब्रांच से मास्टर किया हो, या फिर MCA किया हो। और इसमें एक चीज का आप ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे बीटेक किए हैं वो बच्चे भी एलिजिबल हैं। इसके अलावा जरूरी नहीं है कि वो बच्चा कंप्यूटर साइंस में ही बीटेक किया हो। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि बैचलर डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि किसी भी ब्रांच से, चाहे वो सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कोई भी ब्रांच से हो, बीटेक किया है तो वो बच्चा एलिजिबल है इस कोर्स के लिए, वो बच्चा इसमें एडमिशन ले सकता है। इसके अलावा उनका जो मिनिमम मार्क्स है वो 55% होना चाहिए। इसके अलावा जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी से हैं उनको 10% का रिलैक्सेशन दिया गया है परसेंटेज ऑफ मार्क्स में। इसके अलावा जो भी बच्चे SC ST हैं या फिर PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हैव पास्ड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर परसेंटेज ऑफ मार्क्स, मतलब यानी कि जो बच्चे ओबीसी हैं उनको 10% का रिलैक्सेशन दिया गया है, और जो अलग रिजर्व कैटेगरी के हैं यानी कि SC ST या फिर PWD, इन बच्चों का परसेंटेज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिया गया है, बस वो क्वालिफाई होना चाहिए।
तो आप इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। या तो बच्चा को किसी भी ब्रांच से बीटेक किया हो, या फिर वो बीटेक नहीं किया है, नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है, तो वो बच्चा मास्टर किया हो किसी भी साइंस के ब्रांच से। यहाँ पे कुछ कुछ ब्रांचेज मेंशन किया है, वो चीज आप देख सकते हैं। या फिर वो बच्चा एमसीए किया हो। तो ये आप देख सकते हैं एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये आपका क्राइटेरिया था। इसी प्रकार से अब एमटेक इन डाटा साइंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका आप टेस्ट पेपर कोड देख सकते हैं, MTQ P04 है। इसके अलावा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं, मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च, एनी ब्रांच ऑफ साइंस, या फिर MCA। यानी कि कोई भी बच्चा मास्टर डिग्री किया हो किसी भी साइंस के ब्रांच से, या फिर MCA किया हो, या फिर वो बच्चा बीटेक किया हो किसी भी ब्रांच से। यानी कि ये दोनों कोर्स का आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही है, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एमटेक इन डाटा साइंस। तो आप देख सकते हैं किसी भी ब्रांच से बच्चा एमटेक किया हो, बीटेक किया हो, किसी भी ब्रांच से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मैकेनिकल, किसी से भी हो, वो एलिजिबल है। इसके अलावा अगर वो बीटेक नहीं किया है, नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है, तो वो बच्चा मास्टर किया हो किसी भी साइंस के ब्रांच से, या फिर MCA किया हो। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोनों ब्रांच का। तो जो भी बच्चे कंप्यूटर साइंस से टेक्नोलॉजी या फिर डाटा साइंस का फॉर्म भरेंगे, तो उनको काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करने के लिए आता है कि आप कंप्यूटर साइंस का चॉइस क्या देना चाहते हैं या डाटा साइंस का क्या चॉइस देना चाहते हैं। यानी कि एक ही पेपर का एग्जाम देगा और दोनों के लिए वो एलिजिबल होगा, तो ज़्यादा चांसेस है कि उसका एडमिशन हो जाए किसी ना किसी ब्रांच में। एमटेक जो है कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 33 सीट है और डाटा साइंस में आपका 20 सीट है। अब हम नेक्स्ट दो ब्रांच का डिस्कस कर लेंगे। एमटेक इन नैनो साइंस। एमटेक इन नैनो साइंस जो है, इसका टेस्ट पेपर कोड है MTQ P08। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया है, मास्टर डिग्री इन साइंस, किसी भी साइंस के ब्रांच से वो मास्टर किया हो, या फिर बीटेक इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, किसी भी ब्रांच से वो बीटेक किया हो तो वो एलिजिबल है, या फिर साइंस से किसी भी ब्रांच से वो मास्टर किया हो तो भी वो एलिजिबल है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ भी रिलैक्सेशन दिया गया है परसेंटेज ऑफ मार्क्स में। जो भी बच्चे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 55% मार्क्स चाहिए यूजी में या फिर पीजी में, या वो बच्चे ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको 10% का रिलैक्सेशन दिया गया है, और जो बच्चे SC ST या फिर PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको बस अपना ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री में पास होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं एमटेक इन नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसका टेस्ट पेपर कोड है MTQ P09। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, इसका थोड़ा अलग है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें है मास्टर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका मास्टर डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, या फिर BE बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा ऊपर से अलग है। इसमें आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स से, या फिर BE बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। 55% मार्क्स चाहिए आपका जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 10% का रिलैक्सेशन दिया गया है, और जो SC ST PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको बस अपना यूजी या पीजी कोर्सेज में पास होना चाहिए। परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो ये था 4 एमटेक कोर्स के बारे में। तो मेनली हमने टेस्ट पेपर कोड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम आगे देखते हैं क्या हमको डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट हमको डिस्कस करना है फी स्ट्रक्चर के बारे में। तो फी स्ट्रक्चर, ऐसा कि आप जानते हैं कि JNU का फी स्ट्रक्चर काफ़ी कम है। मैं आपको इसका प्रोस्पेक्टस दिखा देता हूँ, क्या है फी स्ट्रक्चर इसका। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये JNU का पीजी कोर्सेज का प्रोस्पेक्टस है। इसमें आप यहाँ पे फी स्ट्रक्चर देख सकते हैं एमटेक कोर्स का। ये है, ये कॉलम जो है आपका एमटेक कोर्स का है। इसमें कुछ फी जो है आपका एनुअल है और कुछ फी जो है आपका सेमेस्टर वाइज लगेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आप देख सकते हैं कि फी काफ़ी कम है। जैसा कि मेरा एडमिशन हुआ तो हमने एडमिशन के टाइम पे 380 रुपया पे किया था, जिसमें मेरा एडमिशन प्रोसेस भी था, एडमिशन फी भी था, ट्यूशन फी भी था, सब चीज़ इसमें इंक्लूडेड था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद ही आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना आपको फी देना होगा। फी यहाँ पे मतलब ना के बराबर है। इतना कम फी आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं होगा। ये आपके पॉकेट खर्च से भी कम इसका फी स्ट्रक्चर है। अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं स्टाइपेंड के बारे में या फिर स्कॉलरशिप के बारे में। एक तो आपका फी स्ट्रक्चर काफ़ी कम है। इसके अलावा जो भी बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, अगर वो बच्चे गेट क्वालिफाइड हैं तो उनको 12,800 रुपया मंथली मिलता है। ये आपका UGC के द्वारा मतलब स्कॉलरशिप दिया जाता है, स्टाइपेंड इसको हम बोलते हैं। और जो बच्चे गेट क्वालिफाइड नहीं हैं उन बच्चों को 5,000 रुपया मंथली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। तो आप देख सकते हैं कि एक तो फी काफ़ी कम है, इसके अलावा आपको मंथली ये स्टाइपेंड दिया जा रहा है। तो आपको यहाँ पे जो भी खर्च लगता है वो ना के बराबर है।
इसके अलावा थोड़ा बहुत और खर्च आता है हॉस्टल और मेस का, तो इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, काफी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कभी डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपको एमटेक कोर्स के बारे में या फिर किसी भी चीज के बारे में, जेएनयू के बारे में कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी प्रकार का डाउट होता है, तो आप अपना डाउट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश जरूर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।